नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश बोलते वक्त कई बार आप अटक जाते हो, आप नर्वस भी हो जाते हो और कभी कभी तो आपको इंग्लिश पढ़ना भी आता है, सुनकर समझ भी आता है, लेकिन फिर भी कई सिचुएशंस में आप ट्रांसलेट नहीं कर पाते कि इस सिचुएशन में मुझे कहना क्या है। तो आज हम ऐसे 50 डेली यूज के वर्ड्स करेंगे, वो भी एग्जाम्पल के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि आज के बाद एटलीस्ट ये 50 सिचुएशन जब आपके सामने आए तो आप बिल्कुल भी घबराओ नहीं और बेधड़क आप इंग्लिश बोलो। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो अगर आपको चिंता होती है और आपको लगता है कि आप चिंतित हो या कोई और चिंतित है, आज के बाद आप कह सकते हैं एंशियस। क्या कहेंगे? एंशियस। तो मैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हूं। आई एम एंशियस अबाउट माई फ्यूचर। तो भविष्य यानी कि फ्यूचर। फिर है लाभ लेना, जैसे एडवांटेज। तो सिचुएशन का लाभ लेना यानी टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। उसने मौके का फायदा उठाया यानी कि लाभ उठाया। ही टुक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी होता है मौका, और इससे पहले ये जो दा आया है दोस्तों, इसको दी प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि ये जो है वावल साउंड से शुरू हो रहा है। अगर कोई काम ऐसा हो गया कि आपको थोड़ी शर्म आ रही है या आपको किसी और को कहना भाई तुझे शर्म आनी चाहिए, तो आज उसके लिए एक नया वर्ड हम दे रहे हैं, अशेम्ड, यानी कि शर्मिंदा। तो वह अपने किए पर शर्मिंदा है। ही इज अशेम्ड फॉर हिज एक्ट्स। तो एक्ट्स होते हैं जो भी उसने काम किया है उसको लेकर। अब सर्दियों का मौसम है और धूप सेकना सबको अच्छा लगता है, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? ध्यान से देखिए, बास्किंग। क्या बोलेंगे? बास्किंग। अंग्रेज बहुत करते हैं ना समुद्र के किनारे, वो भी बास्किंग होता है। वह छत पर धूप सेक रही थी। शी वॉज बास्किंग ऑन द रूफ। तो ये रूफ जो है ये छत के ऊपर वाला हिस्सा, और ये जो नीचे वाला हिस्सा मुझे दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे सीलिंग। अब दोस्तों कोई अजीब सी सिचुएशन आती है, आप कहते हो यार ये बड़ी अजीब सिचुएशन है, इंग्लिश में उसके लिए वर्ड है ये, और इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे? इसे कहते हैं बिजार। क्या बोलेंगे? बिजार। ये बिजारे नहीं होता है, बेचारे भी नहीं होता है, इसे कहते हैं बिजार। तो ये बहुत विचित्र स्थिति है। दिस इज अ बिजार सिचुएशन। आजकल चुगली करने वालों की तो भरमार है इस दुनिया में। उन्हें हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे बैकबाइट, यानी कि चुगली करना। तो वह सबकी चुगली करती है। शी बैकबाइट्स एवरीवन। जब भी कोई त्योहार आता है हम भाग के हलवाई के पास जाते हैं और अपनी मनपसंद मिठाई ऑर्डर करते हैं। हलवाई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कन्फेक्शनर। क्या बोलेंगे? कन्फेक्शनर, हलवाई। तो इस हलवाई की मिठाई अच्छी है। दिस कन्फेक्शनर्स स्वीट इज गुड। निश्चित तौर पर, पक्के तौर पर या जरूर। इंग्लिश में इसके लिए शब्द है सर्टेनली। क्या शब्द है? सर्टेनली। तो वे जरूर जाएंगे। दे विल सर्टेनली गो। तो कोई भी इंसान किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करता है, कैसा बिहेव करता है, उसे बोला जाता है आचरण, यानी कि कंडक्ट। तो ऑफिस में तुम्हारा आचरण अच्छा नहीं है। योर कंडक्ट इज नॉट गुड इन दी ऑफिस। तो आपने अगर ध्यान दिया हो, मैंने इस द को भी दी बोला है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑफिस है ये शब्द भी शुरुआत किससे करता है? वावल साउंड से। अब भाई धोखे बहुत मिलते हैं, हमें भी मिले हैं, आपको भी जरूर मिले होंगे। धोखा, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? डिसीव। और धोखा देने वाले को डिसीवर। जैसे क्या उसने तुम्हें धोखा दिया? डिड ही डिसीव यू? अगर तो आप सब इंग्लिश बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो एक पक्का इरादा करना पड़ेगा कि सर की सभी वीडियोस को देख के, सारे ग्रामर के टॉपिक समझ के हम इंग्लिश बोलेंगे। तो पक्का इरादा यानी ठान लेना। इंग्लिश में उसे हम क्या कहेंगे? डिटरमिन। क्या कहेंगे? डिटरमिन। तो उसने ठान लिया कि वह ऐसा करेगा। ही डिटरमिन दैट ही विल डू दिस। तो यहां ये डिटरमिन आया है वर्ब की तरह कि भाई उसने कुछ ठान लिया था, लेकिन जब आप कहना चाहते हो कि वो बहुत पक्के इरादे वाला इंसान है, आप कह सकते हो ही इज डिटरमिन्ड। उस वाक्य में डिटरमिन्ड बन जाता है एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। पॉलिटिशियंस बड़े बड़े वादे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, और चुनाव जीतने के बाद कुछ नहीं करते। तो देखिए, डिक्लेयर करना यानी कि घोषणा कर देना। बोर्ड ने परिणाम घोषित कर दिए हैं। तो द बोर्ड
हैज डिक्लेयर्ड द रिजल्ट। तो इस द को हम दी नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इससे अगला जो शब्द है वो वावल साउंड नहीं देता है। हर इंसान की कोई ना कोई मंजिल जरूर होती है, तो आप सोचो आपकी क्या मंजिल है। मंजिल यानी कि डेस्टिनेशन। मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। आई हैव रीच्ड माई डेस्टिनेशन। तुमने मुझे बड़ा निराश किया है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? निराश करना, यानी डिसअपॉइंट करना, डिसअपॉइंटेड। तो आपने मुझे निराश कर दिया, यू डिसअपॉइंटेड में। खाने की बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी एक्सपायरी डेट होती है, जैसे ब्रेड हुआ, दूध हुआ, या बाकी की कई चीजें। लेकिन दोस्तों उसको हम बोलेंगे क्या? जो खाने लायक हो उसे बोला जाता है एडिबल। यहां अगर आपके दिमाग में सवाल आया कि सर जो बासी खाना होता है, बासी भोजन जो होता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं स्टेल फूड। तो खाने लायक एडिबल। क्या ये भोजन खाने लायक है? इज दिस फूड एडिबल? क्या बोला जाएगा? एडिबल। जब भी मैं कोई इमोशनल मूवी देखता हूं, मैं क्या हो जाता हूं? मैं बहुत इमोशनल यानी कि भावुक हो जाता हूं। आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं कल बहुत भावुक हो गया था। भावुक यानी कि इमोशनल। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई गॉट यानी कि हो जाना। आई गॉट वेरी इमोशनल येस्टरडे, यानी कल मैं बहुत इमोशनल हो गया था। आप ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो इस तरह की बातें जब आपको कोई बोलता है, वो आपको एनकरेज कर रहा है, वो आपको प्रोत्साहित कर रहा है। तो प्रोत्साहित करना, किसी को विश्वास दिलाना, दैट इज कॉल्ड एनकरेज। उसकी बुरी आदतों को प्रोत्साहित मत करो, डू नॉट एनकरेज हिज बैड बिहेवियर। तो बैड बिहेवियर यानी कि किसी का गलत स्वभाव, गलत जो आदतें हैं, उसको क्या नहीं करना चाहिए? एनकरेज। फुल ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जावान, जिसके अंदर फुल एनर्जी रहती हो, उसे बोलते हैं एनर्जेटिक। ये बच्चे ऊर्जावान नहीं हैं। दीज किड्स आर नॉट एनर्जेटिक। एनर्जेटिक। आजकल किसी का भरोसा यानी कि फेथ कायम रखना बहुत मुश्किल काम है। जैसे फेथ का मतलब होता है विश्वास। खुद पर विश्वास रखो, इसीलिए अपने पर विश्वास रखो, दूसरे चाहे आप पर करें या ना करें। तो हैव फेथ इन योरसेल्फ, कि आप जो भी करोगे, जो भी सोचोगे, वो आप कर सकते हो। कामयाबी पाने के दो तरीके हैं, एक है मेहनत करके, और दूसरा जो गलत लोग इस्तेमाल करते हैं वो है चापलूसी करके, यानी कि फ्लैटर करना। तो बॉस की चापलूसी करके आजकल लोग कई सिचुएशंस में बच जाते हैं, प्रमोशन पा जाते हैं। तो उनके लिए आप ये शब्द यूज कर सकते हो, चापलूसी करना यानी कि फ्लैटर। वह सिर्फ चापलूसी करना जानता है, ही ओनली नोज हाउ टू फ्लैटर। किस्मत जिसकी अच्छी हो, भाग्य जिसका साथ देता हो, उसे कहा जाता है भाग्यशाली यानी कि फॉर्चुनेट। तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, यू आर सो फॉर्चुनेट। जब कोई इस दुनिया से चला जाता है, किसी की मौत हो जाती है, तो उन्हें जैसे जलाया जाता है, तो उसको बोला जाता है अंतिम संस्कार, यानी कि जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं वो, और उसको बोलते हैं प्रोसेस को फ्यूनरल। और जो वो जगह होती है जब वो जलाते हैं उन्हें, उस जगह को क्या बोलेंगे? क्रीमेशन ग्राउंड। क्रीमेशन ग्राउंड। तो उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को होगा। हिज फ्यूनरल विल बी हेल्ड ऑन फ्राइडे। बंदरों की तरह जो खीखी करके हंसते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, उसके लिए इंग्लिश में शब्द है गिगल, यानी कि खीखी करके हंसना। तो मुझे देखकर वे सब खीखी करके हंसने लगे। दे ऑल स्टार्टेड गिगलिंग आफ्टर लुकिंग एट मी। कोई अगर आपके भले के लिए कोई काम करता है, आपको स्पेशल फील कराता है, तो आपको उसके लिए आभारी होना चाहिए, यानी कि ग्रेटफुल होना चाहिए। तो आभारी यानी कि ग्रेटफुल। मैं सचमुच बहुत आभारी हूं, आई एम रियली सो ग्रेटफुल। जब किसी की मौत हो जाती है, तो वो जिस धर्म से ताल्लुक रखता है, वास्ता रखता है, उसी हिसाब से उसके लास्ट रिचुअल्स यानी अंतिम संस्कार किया जाता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में जलाया जाता है, उसी तरीके से क्रिश्चियंस में और मुस्लिम धर्म में उन्हें दफनाया जाता है जमीन में। तो जो उनकी जगह होती है उसे बोला जाता है ग्रेव यानी कि कब्र। और वो जो पूरी जगह होती है जहां पे बहुत सारी कब्र होती हैं, उस जगह को बोला जाता है ग्रेवयार्ड, यानी कि कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड। तो क्या तुम आधी रात को कब्रिस्तान जा सकते हो?
कैन यू गो टू द ग्रेवयार्ड एट मिडनाइट। किसी को परेशान करना मानसिक तौर पर या फिजिकल तौर पर बिल्कुल गलत है। तो मानसिक तौर पर अगर किसी को परेशान किया जाए, किसी का उत्पीड़न किया जाए, उसे बोला जाता है हरासमेंट। क्या बोला जाएगा? हरासमेंट यानी कि उत्पीड़न। तुम मेरा मानसिक उत्पीड़न कर रहे हो, यू आर मेंटली हरासिंग मी। कई लोग बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत घमंडी होते हैं, खुद के अलावा किसी की बात उन्हें समझ नहीं आती। ऐसे लोगों के लिए शब्द है घमंडी यानी कि हॉटी। तो वह आजकल बहुत घमंडी हो गया है। ही हैज बिकम टू हॉटी नाउ अ डेज। तो हॉटी यानी कि घमंडी। जब आपको कोई बहुत शिद्दत से याद करता है, आपको हिचकियां आने लगती हैं, तो हिचकियों को इंग्लिश में हम कहते हैं हिकअप्स। क्या कहेंगे? हिकअप्स। तो मुझे सुबह से हिचकियां आ रही हैं। आई हैव बीन गेटिंग यानी कि आना। आई हैव बीन गेटिंग हिकअप्स सिंस मॉर्निंग। दोस्तों, जब कोई भी झंडा फहराया जाता है उसके लिए एक अलग से शब्द है। फहराने का मतलब वेविंग नहीं होता, वो हाथों से बोला जाएगा। यहां पर झंडा फहराने के लिए शब्द है होइस्ट। तो कल हम स्कूल में झंडा फहराएंगे। टुमारो वी विल होइस्ट द फ्लैग इन द स्कूल। ट्रैफिक में आपको बार बार हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? जो हॉर्न बजाना है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं हॉन्किंग। क्या बोलेंगे? हॉन्किंग। ये बेवकूफों की तरह हॉर्न कौन बजा रहा है? हु हैज बीन हॉन्किंग लाइक इडियट्स। अपनी जिंदगी में सब कुछ पालना, लेकिन कोई भी भ्रम मत पालना। तो जो भ्रम होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं इल्यूजन, यानी जो सच ना हो। तो ये तुम्हारा भ्रम है, दिस इज योर इल्यूजन। जैसे कई लोग एक्टर्स की आवाजें निकालते हैं, उनकी तरह एक्ट करके दिखाते हैं, उसे भी क्या कहेंगे? इमिटेट करना। तो छोटे बच्चे अपने बड़ों की नकल करते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन इमिटेट देयर एल्डर्स। एल्डर्स यानी कि उनके जो बड़े हैं उनको। अपना काम जबरदस्ती किसी के ऊपर डाल देना उसे कहा जाता है थोपना। चाहे अपने विचार हैं, चाहे आपका काम है। थोपने की इंग्लिश क्या होती है? इम्पोज। तो सभी काम मुझ पर मत थोपो। डू नॉट या डोंट इम्पोज ऑल द वर्क ऑन मी। आप रियल में कुछ और हो और दिखा कुछ और रहे हो, तो आप क्या हो? आप एक ढोंगी हो, यानी कि इम्पोस्टर। तो वह एक ढोंगी है। ही इज एन इम्पोस्टर। तो यहां पे एन क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि ये जो शब्द है इम्पोस्टर, इसकी शुरुआत किससे हो रही है? वावल साउंड से। तो हम इसके लिए ए नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे एन इम्पोस्टर यानी कि ढोंगी। गलत तरीके से बात करने वाले इंसान को हम कहते हैं बदतमीज। तो बदतमीज यानी कि इंसोलेंट। तो तुम एक बदतमीज लड़के हो। यू आर एन इंसोलेंट बॉय। तो दोस्तों, इंसोलेंट का मतलब हो गया बदतमीज। इसके आगे भी ए नहीं लगेगा। एन क्यों लगेगा? क्योंकि यहां भी जो ये शुरुआत है इस शब्द की, ये हो रही है वावल साउंड से। कईयों को लगता है कि मेरे इस गलत काम के पीछे किसी की मनहूसियत है, यानी मैं ही मनहूस हूं, सिचुएशन मनहूस है, या कोई और इंसान। तो मनहूस को इंग्लिश में हम कहते हैं जिंक्स। क्या कहेंगे? जिंक्स। तो ये जगह मनहूस है। दिस प्लेस इज जिंक्स्ड। दिस प्लेस इज जिंक्स्ड। न्याय मिलना बेहद जरूरी है आज के दिन। न्याय यानी कि जस्टिस। तो हम न्याय चाहते हैं। वी वॉन्ट जस्टिस। सर्दियों का टाइम आ गया है। आप अपनी दादी को, अपनी मम्मी को स्वेटर बुनते हुए देखेंगे, लेकिन उसको इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? इंग्लिश में बुनने को हम कहते हैं निट। ये के जो है ये साइलेंट है, आप सिर्फ याद रखिए निट। तो मेरी दादी मेरे लिए स्वेटर बुन रही है। माई ग्रैंड मदर इज निटिंग अ स्वेटर फॉर मी। भाई, विरासत में किसी को सब कुछ मिल जाता है। somebody is born with a silver spoon, की अमीरी में कोई बच्चे पैदा हो जाते हैं, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो क्या होती है? विरासत। तो विरासत यानी कि लेगेसी। तो ये सब हमको विरासत के रूप में मिला है। वी गॉट यानी कि मिलना, मैं कई बार बता चुका हूं। वी गॉट ऑल दिस एज अ लेगेसी। कई बच्चे बोलते बोलते ना तोला तोला तुतलाते हैं। तो तुतलाने की इंग्लिश क्या होती है? तुतलाने की इंग्लिश क्या होती है? वो होती है लिस्प। तो यानी कि तुतलाना।
तो वह बोलते हुए हल्का तुतलाता है। ही स्पीक्स विद अ स्लाइट, स्लाइट यानी कि हल्का सा, स्लाइट लिस्प, तो लिस्प का क्या मतलब हुआ? तुतलाना। जब आपके पास कोई काम को छोड़ने का ऑप्शन ना हो उसे कहा जाता है अनिवार्य, यानी कि करना ही पड़ेगा। तो अनिवार्य यानी कि मैंडेटरी। मैंडेटरी, क्या कल ऑफिस आना अनिवार्य है? इज इट मैंडेटरी टू कम टू द ऑफिस टुमारो? तो मैंने यहां ऑफिस के आगे भी क्या बोला है? द नहीं, दी बोला है। आज से ये बात आपको भी याद रहेगी। मैं शपथ लेता हूं, तो शपथ लेने की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? आजकल कई राज्यों में नई सरकारें बनी हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? शपथ के लिए आप यूज करेंगे ओथ। तो उन्होंने सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ ली। ही टुक एन ओथ। तो दोस्तों ये एन क्यों आया है? क्योंकि अगेन यहां वावल साउंड से शुरू हो रहा है शब्द, और टुक यानी कि लेना। तो टुक एन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट। कई बातें किसी के लिए बेहद अपमानजनक होती हैं, उसके लिए इंग्लिश में शब्द है ऑफेंसिव। तो अपमानजनक यानी ऑफेंसिव। मेरे लिए ये अपमानजनक शब्द हैं। दीज आर ऑफेंसिव वर्ड्स फॉर मी। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? हाफना। तो अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया है जिससे आपकी सांसें तेज तेज चल रही हैं, आप रनिंग करके आए हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाफना, यानी कि पेंटिंग। तो तुम हाफ क्यों रहे हो? वाई आर यू पेंटिंग? ये पेंटिंग नहीं है चित्रकारी वाला, उसमें PAIN आता है, लेकिन ये क्या है? पेंटिंग, यानी कि हाफना। किसी को गुस्सा दिलाना, उकसाना, इंग्लिश में उसे हम क्या कहेंगे? उकसाया, प्रोवोक्ड। तो किसी को उकसा देना उसे हम कहते हैं प्रोवोक करना। जैसे उसने मुझे लड़ाई के लिए उकसाया। ही प्रोवोक्ड मी फॉर द फाइट। किसी को देखते ही अगर आप पहचान लेते हो, तो पहचानने की इंग्लिश क्या होती है? रिकॉग्नाइज करना, यानी कि पहचानना, रिकॉग्नाइज। क्या तुम मुझे पहचानते हो? डू यू रिकॉग्नाइज मी? गांव से रिलेटेड अगर हमें कोई शब्द यूज करना है, वो होता है रूरल। तो ग्रामीण यानी गांव का, यानी कि रूरल। यह ग्रामीण क्षेत्र है। दिस इज अ रूरल एरिया। और शहर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कमेंट में बताना, मैं 2 सेकंड में जवाब देता हूं। 1, 2। अर्बन, तो अर्बन एस्टेट, अर्बन स्टेट डेवलपमेंट सुना होगा ना आपने। तो गांव के लिए रूरल और शहर के लिए अर्बन। बहुत सारे यानी कि कई, तो इंग्लिश में उसके लिए शब्द है सेवरल। तो वह कई घंटे पहले आ गया था। ही अराइव्ड सेवरल आवर्स अगो। खींचना, किसी बात को इतना लंबा खींचना कि चिढ़ सी मचने लगे। तो खींचना यानी कि स्ट्रेच करना। कई बार हम अपने आप को भी सुबह सुबह खींचते हैं, उसे भी हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेच करना, यानी अपने आप को खींचना। तो इस बात को आगे मत खींचो। डू नॉट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। फर्दर यानी कि और आगे। दहलीज यानी कि थ्रेशहोल्ड। तो कई बार कहते हैं ना कि मैं तुम्हारी दहलीज पे कदम नहीं रखूंगा, फिल्मों के डायलॉग हैं। तो दहलीज यानी कि जो चौखट होती है, आपका जो दरवाजा होता है उसके इस तरफ या उस तरफ, यानी बीच वाला एरिया, यानी दहलीज, थ्रेशहोल्ड। मेरे घर की दहलीज पर कदम मत रखना। डोंट स्टेप ऑन द थ्रेशहोल्ड ऑफ माई हाउस, कि मेरे घर की दहलीज पर कदम मत रखना। लेकिन आप सबको मैं इनवाइट करता हूं मेरे इस चैनल पर, इस वीडियो के थ्रू कदम रखने के लिए, इस चैनल को अपनाने के लिए। और आज की इस क्लास की अगर आपको PDF भी चाहिए, वो भी आपको बिल्कुल मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और आप सिंपली टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल। 1,24,000 वाला जो ग्रुप आपको मिले मेरी फोटो के साथ, वही ओरिजिनल ग्रुप है, उसे ज्वाइन करेंगे तो इस वीडियो की PDF आपको जरूर मिलेगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, मेरी मेहनत के लिए, इस कोशिश के लिए। मिलते हैं ऐसी ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।